Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे यूनिवर्स का, गॉड का आपके लिए मास्टर प्लान क्या है, वो क्या चाहते हैं एंड डेफिनेटली आप उन्हीं से क्या रिसीव करने वाले हो। ठीक है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो फॉर योर गाइडेंस एंड इट विल बी अ जनरल प्रेडिक्शन। तो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे। तो जो कर रहा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट गाइज। हम देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स ने क्या प्लानिंग किया हुआ है एंड डेफिनेटली उसी से ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंटायर रीडिंग पे, ताकि आपको जो सुनाई दे वही रिसीव हो। सो यूनिवर्स, फेट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, गॉड ने उनके लिए, यूनिवर्स ने उनके लिए क्या मास्टर प्लान बनाया है। सो देख लेते हैं। मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है ना, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आपकी माइंड जो है ना, आपकी जो मन है ना, थोड़ा सा इधर उधर भटका हुआ है, मतलब डिस्ट्रैक्टेड हो किसी रीज़न की वजह से ना, आप कुछ गहराई सोच में हो, इसीलिए आप फुल्ली कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो रीडिंग में। आप ध्यान से रीडिंग को देखना, ठीक है, और सुनना भी। यहाँ पे किसी का डेट ऑफ बर्थ 5th हो सकता है, 14th हो सकता है, 23rd हो सकता है, या 12 हो सकता है, या 13th हो सकती है। ओके, एल लेटर कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, एल आई या टी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बेसिकली नेचर या गॉड या यूनिवर्स, आप जो भी बोलो, उन्होंने इस तरह से आपके लिए प्लान बनाया है कि देखो, ये लास्ट में एक टी लेटर ही फॉर्म हो रहा है, मतलब टीम से होता है ट्रायम्फ, विजयी होना। ठीक है। तो आपके जो भी मुश्किल हालात है, वो आपके जो भी सिचुएशन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपका जीत हासिल होगा। भले ही आपको बहुत कठिनाइयों के साथ शायद हो सकता है कि चलना पड़ रहा है, लेकिन फाइनली जाके वो जीत हासिल होगा ही। यहाँ पे धीरे धीरे ये आकार ले रहा है एक पत्ते का। ठीक है, एक पत्ते का ले रहा है, लीफ का ले रहा है। अगर पेड़ में पत्ते नहीं होंगे तो उसमें क्या होगा, तो क्या होगा, वो पेड़ एक ना एक दिन सूख ही जाता है। तो ये पेड़ का पत्ते का आकार ले रहा है, इसका मतलब क्या है, लीफ इंडिकेट्स द ग्रोथ, राइट। क्योंकि लीफ से ही होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। जो खाना पत्ते बनाते हैं वही डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी पेड़ पे। और यहाँ पे मुझे यहाँ पे लीफ दिखा, किसी के साथ आपका क्रॉस कनेक्शन हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं पे आप उनसे फिर से मिल रहे हो, फिर से उनसे मिल रहे हो आप। ठीक है, आपके घर में ना बहुत ज़्यादा लाल लाल कोई इंसेक्ट हो सकता है, रेड बग्स इस तरह का। तो थोड़ा सा आप वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट करना, मतलब पेस्टिसाइड देना। कहीं ना कहीं पे कुछ लोग आपको ना बहुत ज़्यादा जेलस है आपके ग्रोथ से, आपके सक्सेस से, पर वो कुछ भी कर नहीं पाएंगे क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। ठीक है, वो आपके तरक्की देख के जल रहे हैं। ठीक है, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो तब आप थोड़ा सा लेट के इस रीडिंग को देख रहे हो, मतलब तो पूरी तरह से सोए नहीं हो, पर थोड़ा सा लेट के एक चेयर के ऊपर या थोड़ा सा रेस्ट, पीछे का थोड़ा सा रेस्ट लेके आप रीडिंग को देख रहे हो। कहीं ना कहीं पे ऊँट मुझे दिखाई दे रहा है, किसी का ट्रैवल हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है कोई ऐसे जगह पे जहाँ पे रेगिस्तान हो, जहाँ पे हो सकता है कि वो जगह विज़िट करने लायक हो, वहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है जिस तरह से हमारे इंडिया में है। ठीक है, राजस्थान है, बाकी कोई भी सहारन डेजर्ट हो सकता है। ठीक है, दुबई हो सकता है, कोई भी जगह हो सकता है कि आप ट्रैवल करो लेकिन वहाँ पे रेगिस्तान हो।
रेगिस्तान मतलब आपकी ज़िंदगी अभी हो सकता है कि फ़िलहाल आपको लग रहा है कि ना कोई एक्साइटमेंट है, ना कोई जॉय है, ना कोई अबंडेंस है, तो किस खुशी है मेरी ज़िंदगी में। बट ऐसा नहीं है, आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे सब कुछ होगा। ठीक है, यूनिवर्स ने ऐसे ही प्लान किया है कि शायद आपको बिगिनिंग में या स्टार्टिंग में आपको सफलता कम मिले, और धीरे धीरे आप ना मिलने के वजह से आप और भी ज़्यादा फोकस करो और अटेंशन दो और डेफिनेटली बहुत कुछ एक्सपीरियंस करो। यहाँ पे बार बार 3 नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है। द मंथ ऑफ मार्च कैन बी इम्पॉर्टेंट। किसी का बर्थडे आ सकता है मंथ ऑफ मार्च में, या मार्च में कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ था या होने वाला है इन फ्यूचर। ओके, यहाँ पे शायद आप जो पूजा पाठ करते हो सकता है कि आप 3 दिया लगाते हो हर रोज़, ऐसा भी हो सकता है। द पावर ऑफ द 3, स्पेशली इन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एज वेल एज टैरो, इन इजिप्शियन प्रोसेस ऑल्सो, द पावर ऑफ द 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने लोगों का उपकार किया है, लोगों का सहायता किया है ना गाइस, उसी तरह से 3 गुना आपके पास वापस आएगा वो चीज़। समझ में आ रहा है ना? सो 3 टाइम्स इट विल बी रिटर्न टू यू द फेवर। ठीक है, कहीं ना कहीं पे इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ऑल राइट, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि डांसिंग डॉल यहाँ पे है, तो कोई कुछ मुझे दिख रहा है, मे बी बर्थडे पार्टीज आप प्लान कर रहे हो अपने बच्चे के लिए, अपने फैमिली में कुछ होगा, या हो सकता है फैमिली में किसी बच्चे का बर्थडे पार्टी है, तो शायद आप प्लान कर रहे हो उसको कुछ गिफ्ट देने का, या आप अपने, अगर आप मेल हो तो आप चाहते हो आपके जो आपके वाइफ है या पार्टनर है उनको आप ऐसा डांसिंग डॉल वाला ड्रेस दो, और आप उनको वैसे ही ड्रेस में देखना चाहते हो ऑन द स्पेशल डे। ठीक है, ऑल राइट, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा आप प्लान कर रहे हो और ये यूनिवर्स का ही एक प्लान है। ऐसा ही हम प्लान नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है क्योंकि वो लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे एक टावर भी बनता जा रहा है। सो रिकन्सिलिएशन इज कमिंग फॉर यू गाइस। सो रिकन्सिलिएशन इज कमिंग फॉर यू। किसी के साथ रीयूनियन, फिर से पार्टी में मतलब मुलाकात होना, हाय हेलो होना, तू कैसा है, मैं ऐसा हूँ, ठीक है, तो कैसा चल रहा है, ऐसा बात करते करते बहुत डीप तक कन्वर्सेशन पहुँचना। फिर हो सकता है उन्हीं से आप उनको मतलब उस पर्सन से आपको कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन मिले जिसका जानकारी आपके पास था ही नहीं। ठीक है, लेकिन उसको उसको जानकारी लेके ना आप आगे बढ़ रहे हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे H लेटर आ रहा है, U आ रहा है, K आ रहा है, यहाँ पे I आ रहा है। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, इट्स अ ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, और बहुत डायरेक्शन से आपके पास आ रहा है। आपके घर ऐसा जगह पे हो सकता है जहाँ से 3 रास्ते जाते हो, ऐसा भी हो सकता है। ऑल राइट, ओके। बेसिकली कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग कुछ प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में आप अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट अगर होगा आपका, चाहे वो कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी शादी हो, चाहे आपके लव रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो, थर्ड अटेम्प्ट में जाके वो सक्सेस ज़रूर होगा। अभी देखो ये जनरल रीडिंग्स है, इट्स नॉट स्पेसिफिक, बट मेरा जो इंट्यूशन है मैं उसी से उसको बोलने की कोशिश कर रही हूँ। आपको रिपीटेड नंबर्स दिख सकता है, इट्स लाइक 33, 333, ठीक है, 11, 33, 22, 33। देखो यहाँ पे राउंड हो चुका है और बहुत सुंदर सा हुआ है यहाँ पे राउंड। सो डेफिनेटली हैप्पी एंडिंग्स आपके लिए है, सक्सेसफुल हैप्पी एंडिंग्स आपके लिए डेफिनेटली है। यहाँ पे एक स्नेल दिखाई दे रहा है, मतलब स्लो ग्रोथ तो है स्लो ग्रोथ, थोड़ा सा धीरे धीरे है, लेकिन वो जाके पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा है। इट्स लाइक द वर्ल्ड कार्ड। आप हाल ही फिलहाल में किसी के साथ मिले हो और वो इंसान आपके लिए एक फीलिंग रख रहा है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ये आपके एक्स पार्टनर भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। ज़रा सी दिल में दे जगह तो ज़रा सा अपना ले बना। वो चाहता है, वो चाहती है कि आप उससे अपना बनाओ,
लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है या बोल नहीं पा रही है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कोई कन्फेस भी कर सकता है आपको, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई ऐसा पर्सन, 2 ऑफ पेंटिकल्स जैसा यहाँ पे फॉर्म हुआ है। कुछ लोग अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे हो सकता है कि करंट जॉब आपको पसंद नहीं आ रहा है, या प्रीवियस जॉब भी आपको वैसा ही पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है फ़िलहाल। 1-2 महीना आप वेट कर लीजिए, उसके बाद सोच समझ के फिर आप चेंज कीजिएगा, ठीक है। ओके, फाइनेंशियल स्ट्रगल भी हो सकता है कि आप अपना फैमिली और अपने जो पर्सनल लाइफ है और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें से आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप कर पाओगे। यहाँ पे बहुत डाउट्स हैं, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, सवाल बहुत ज़्यादा है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है ऑल एट ए टाइम। आप बैठ के बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप बैठ जाते हो कुछ जगह पे फिर सोचते हो। सोचने से अच्छा है आप उस काम को करने की कोशिश करें, लगातार प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करें, चाहे वो कुछ भी हो। लव को मैनिफेस्ट करने के लिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो उसे कोसने से ज़्यादा, ब्लेम करने से ज़्यादा, एक्चुअली क्या होता है ना, वो हमारा ह्यूमन टेंडेंसी होता है। हम किसी को भी ब्लेम दे देते हैं, वो हमारे अंदर है, नेचर में है, चाहे कोई भी इंसान हो। लेकिन उसे ब्लेम देने से अच्छा है कि हम खुद को सेल्फ लव करें और पॉजिटिविटी की तरफ सोचें और नेचर में अपने आप को मिक्स करें, ठीक है। और नेचर, ये जो कुदरत है, कुदरत के करिश्मा को सोचें, और तब जाके ऑटोमेटिकली सब कुछ सही हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। आप फॉरगिव भी कर दोगे, आप माफ़ भी कर दोगे अगर कोई गलती भी करता है तो। यहाँ पे कोई बड़े पोजीशन आपको हासिल करने वाला होने वाला है, चाहे आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, आपके बच्चे के लिए। अगर आप बच्चे के लिए रीडिंग देख रहे हो तो ठीक है। सो दे आर गोइंग टू गेट द हाईएस्ट सक्सेस, और इफ़ यू आर दिस पर्सन यू आर गोइंग टू अचीव दिस पोजीशन। देखो, और आपने एक दिन में बनाया नहीं, लैडर लैडर लैडर, यहाँ पे देखो, स्टेप 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 वाइज सक्सेस। सफलता आपके कदमों को चूमेगा, ज़रूर चूमेगा, and definitely will get the person that you love the most। हो सकता है कभी कभी ऐसे इंसान के साथ हमारा मुलाकात हो जाता है जो सिर्फ एक लेसन के लिए आते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ जीवन भर के लिए रहते हैं। वैसा ही होगा। 8 यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, 8 नंबर। Yes, the position is quite high. J, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे अश्लेषण नक्षत्र हो सकता है, या मघा हो सकता है, या पुनर्वसु हो सकता है। ओके, कुछ इवेंट्स आपके लाइफ में ना रिपीटेड होते गए हैं ऐसा। हिस्ट्री आपके मतलब जीवन में ना बहुत बार दोहराते गए हैं, और उसी से आपको सीखना है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, उसी से आपको सीखना है। आपको भूल नहीं जाना है कि पास्ट में क्या हुआ था, लेकिन माफ़ कर देना है। फॉरगेट, यू कैन नॉट फॉरगेट दैट बट यू कैन फॉरगिव दैट, ठीक है। भूल नहीं जा सकते हो आप, ठीक है। सपोज़ आपने कोई गलती किया है कुछ स्टडीज़ को लेके, क्या आप भूल जाओगे? नहीं, लेकिन अपने आप को तो माफ़ी कर दोगे ना कि चलो जो भी हुआ ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करूँगा या करूँगी। सिमिलरली रिलेशनशिप में भी ऐसा ही है। बार बार मुझे बहुत कुछ पॉजिटिव यहाँ पे इंडिकेशंस दिखाई दे रहा है। आई एम गेटिंग द पॉजिटिव वाइब्रेशंस ओवर हियर, कि कहीं ना कहीं पे सक्सेस आपकी ज़िंदगी को छू जाएगी। मैं बार बार बोल रही हूँ, एंड यू आर ग्रोइंग डे बाई डे, यू आर ग्रोइंग। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड दैट्स इट, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ से चारों कार्ड से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या होने वाला है, महत्वपूर्ण क्या यूनिवर्स ने उनके लिए प्लान करके रखा हुआ है।
यस 10 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइशियस एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। ओके, सो यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी हैप्पी फैमिली, ठीक है, वेल सेटल्ड फैमिली विथ किड्स, हैप्पी लाइफ। 5 ऑफ स्वर्ड्स, कोई मैंने आपको बताया था कोई जेलसीज आ सकते हैं, कंपटीशंस हो सकते हैं, लेकिन आपको क्विट नहीं करना, ठीक है। एस ऑफ वैंड्स, एक न्यू शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग, नया सफ़र आपके लिए वेट कर रहा है। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। डेथ, ट्रांजिशन होगा डेफिनेटली, पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा, बहुत कुछ बदल जाने वाला है, बहुत कुछ बदल जाने वाला है। देखो द एम्प्रेस, द लिब्रा, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स दो बार। कुछ न्यू रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, न्यू स्टार्टअप, वर्क फ्रॉम होम, लग्जरी, एबंडेंस, वेल्थ, आपका औधा, पोजीशन, एक नर्चरिंग केयरिंग पार्टनर, डेफिनेटली इट्स कमिंग फॉर यू. So this is where I'm ending the reading, guys. I hope you like it. If you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot.